नमस्कार। आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामात्य अजंता अदिति के साथ एपिसोड 4। ये अशोका साम्राज्य स्वच्छ जल से युक्त संघमित्रा नदी के किनारे स्थित ऐसा अद्वितीय साम्राज्य जो पूरे संसार में अपनी समृद्धता एवं वैभवशाली परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ प्रजा अति प्रसन्न थी क्योंकि उसे प्रत्येक क्षण सुरक्षित होने का बोध होता था। यहाँ शिक्षा अर्जित करने के लिए विश्वविख्यात संस्थान थे जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थी एक साथ बैठकर ज्ञान अर्जित करते थे। भव्य चिकित्सालय थे, यहाँ सुंदर एवं भव्य बगीचे थे, जल संरक्षण के लिए भव्य जलाशय, आमोद प्रमोद एवं विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं हेतु भव्य क्रीड़ांगन थे। यहाँ की स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वे अत्यंत मुस्कुराती थी, हंसती थी और उत्सव मनाती थी। यहाँ विभिन्न कलाओं का संरक्षण और कलाकारों का सम्मान था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वीर योद्धाओं से सजी विशाल और पराक्रमी सेना थी। विशेष परीक्षण प्राप्त गुप्तचर थे जो साम्राज्य के शत्रुओं के प्रत्येक क्षण की खबर रखने में कुशल थे। साम्राज्य के इन्हीं गुप्तचरों में से एक गुप्तचर आधी रात्रि के समय तन पर काला वस्त्र ओढ़कर और अपना मुंह ढककर अत्यधिक सावधानी से अशोका साम्राज्य के युवा सम्राट परम कीर्ति के शयन कक्ष तक आ पहुंचा। उसने सम्राट के शयन कक्ष के द्वार पर अपने हाथ में पहने हुए धातु के कंगन से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की। द्वार पर कंगन की विशेष प्रकार की ध्वनि सुनकर सम्राट परम कीर्ति शीघ्र निद्रा से जाग गए और समझ गए कि द्वार पर गुप्तचर आया हुआ है। वो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण सूचना लाया होगा। फिर वो अति शीघ्र खड़े हुए और द्वार के कपाट खोलकर बाहर आ गए। बाहर गुप्तचर खड़ा था। उसने सम्राट को देखते ही अपना सिर झुकाकर सम्राट की जय हो कहते हुए प्रणाम किया। गुप्तचर का प्रणाम स्वीकार करते हुए सम्राट परम कीर्ति ने पूछा, क्या समाचार है? गुप्तचर ने धीरे से कहा, सम्राट, पड़ोस के राज्य सुमेक के राजा सुदत्त ने अपने साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। ये सुनकर सम्राट को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, राजा सुदत्त, उसमें इतना सामर्थ्य कहां? ये सुनकर गुप्तचर बोला, सत्य कहा सम्राट, परंतु उसने ये षड्यंत्र दूर देश के एक आक्रांता के साथ मिलकर रचा है जिसका नाम एरिक है। एरिक का नाम सुनते ही सम्राट परम कीर्ति ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ओह, एरिक जो विश्व विजय अभियान पर निकला है, तो उसकी क्रूरदृष्टि अब हमारे साम्राज्य पर है। सम्राट की बात सुनकर गुप्तचर ने कहा, जी सम्राट, राजा सुदत्त हमारे साम्राज्य से प्रबल शत्रुता मानता है और उससे भी अधिक गहरी शत्रुता उसका चचेरा भाई एवं राज्य का प्रधान सेनापति महिंदा मानता है। उधर आक्रांता एरिक ने भी हमारे अशोका साम्राज्य के वैभव के बारे में सुन रखा है, इसलिए वो अशोका को लूटना चाहता है। अशोका साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र में हुए समझौते के अनुसार अशोका साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात यहाँ की संपूर्ण भूमि और लूट का कुछ भाग सुमेक के राजा सुदत्त को मिलेगा। आक्रमण 2 दिवसों के पश्चात होगा। ये कहकर गुप्तचर ने सम्राट से विदा ली। अगले दिवस सूर्योदय होते ही अशोका साम्राज्य का विशाल द्वारों वाला अत्यंत सुंदर, भव्य और वैभवशाली राजमहल स्वर्ण की भांति चमक उठा। राजमहल के अंदर अत्यंत सुंदर सुगंधित पुष्पों एवं फलदार वृक्षों से युक्त एक विशाल बगीचा, जिसमें राज परिवार के कई सदस्य चहलकदमी कर रहे थे एवं उनकी सेवा के लिए कई सेवक और सेविकाएं नियुक्त थे। बगीचे में विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट के साथ बहुरंगी मोर भी नृत्य कर रहे थे। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शशक मृग भी विचरण कर रहे थे। राजमहल के बाहर चारों ओर कठोर सुरक्षा के लिए पग पग पर तलवार एवं भाले लेकर कुशल सैनिक तैनात थे। इनके अतिरिक्त
चारों दिशाओं में 4 ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर विशेष धनुर्धर भी तैनात थे। इस प्रकार की कठोर सुरक्षा व्यवस्था केवल राजमहल के लिए ही नहीं थी, बल्कि संपूर्ण साम्राज्य में तैनात थी, जिससे राजमहल में रहने वाले लोगों की भांति संपूर्ण प्रजा भी सुरक्षित रहे। रात्रि में गुप्तचर द्वारा मिली सूचना के विषय पर अत्यधिक गंभीर सम्राट परमकीर्ति ने सर्वप्रथम विशेष मंत्री परिषद बुलाया, जिसमें साम्राज्य के सभी सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया गया और सभी को अशोका भूमि पर होने वाले आक्रमण के षड्यंत्र के बारे में सूचना दी। इसके पश्चात सभी सेना प्रमुखों ने अपना अपना सुझाव दिया और सभी अपने अपने स्तर पर भविष्य में होने वाले विरोधियों के आक्रमण को पूर्णतः विफल करने की तैयारियों में जुट गए। उधर सुमेघ राज्य के राजा सुदत्त और विदेशी आक्रांता एरिक अशोका साम्राज्य को पराजित कर उसे लूटने के लिए अत्यधिक ललायत थे। दोनों अपनी अपनी सेना के साथ संयुक्त रूप से अशोका भूमि की ओर बढ़ने लगे। सुमेघ राज्य का प्रधान सेनापति महिंदा भी एक भारी भरकम तन के साथ साथ घोर लालसाओं और कुटिलतम षड्यंत्रों की रचनात्मक कला का स्वामी था। ये सभी अशोका भूमि को जीत कर अपना अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहते थे, परंतु ये सभी ये भूल रहे थे कि अशोका साम्राज्य अब तक केवल विजयी हुआ है, उस पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। परंतु सुमेघ के राजा सुदत्त, प्रधान सेनापति महिंदा और विदेशी आक्रांता एरिक स्वयं पर अत्यंत विश्वास कर इतिहास को परिवर्तित करने के लिए लगातार आगे बढ़े जा रहे थे और अपने विजयी इतिहास को स्थायी बनाए रखने के लिए इधर अशोका साम्राज्य की विशाल सेना विभिन्न प्रकार के आयुध यंत्रों के साथ युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं की प्रतीक्षा में तैयार खड़ी थी।